गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू योर चैनल अर्थशास्त्र एंड लाइफ। तो आज का वीडियो होने वाला है मदर कैंडल के रिगार्डिंग। जिस ट्रेडर को भी या जिस किसी को भी साइडवेज मार्केट क्या होता है, रेंज बाउंड मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं और रेंज बाउंड मार्केट में क्या देख के ट्रेड करना है, ये समझ नहीं आता है, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इसके बाद में आपको पता चलेगा कि मदर कैंडल होती क्या है और ये ज़्यादा से ज़्यादा निफ्टी में ही क्यों दिखती है हमें। तो चलिए चालू करते हैं अपना मदर कैंडल का स्टडी आज का। तो व्हाट इज़ द मदर कैंडल एंड व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। इसको इनसाइड कैंडल भी कहते हैं। इनसाइड कैंडल जो भी रहता है वो मदर कैंडल के अंदर ही रहता है। तो अगर जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैंने कुछ रेंज निकाली है और यहाँ पे मैंने ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सब दिखाया है। ये सब हम देखेंगे स्टार्ट में। चलिए चालू करते हैं अपना मदर कैंडल के बारे में। व्हाट इज अ मदर कैंडल? मदर कैंडल इज अ लार्ज कैंडलस्टिक दैट कंप्लीटली engulf द रेंज ऑफ द नेक्स्ट फ्यू कैंडल्स। दैट मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि एक ये जो रहती है मदर कैंडल engulf करती है बहुत सारे आगे वाले जो नेक्स्ट इसके कैंडल्स आएंगे उनको। engulf का अर्थ क्या होता है? engulf यानी खुद में समा लेना। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो एक पहली कैंडल है, ओके, दिस इज द फर्स्ट कैंडल। ये फर्स्ट कैंडल को आप देखोगे तो इसमें ही ये कैंडल है एक, और दूसरी बात इसमें देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तकरीबन 5 से ज़्यादा कैंडल इसके अंदर ही है। तो दैट मीन्स इसका जो हाई और इसका जो लो है, इसके बीच में ही ये पूरी कैंडल्स है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बुल्स और बेयर का फाइट हो रहा है। इनको पता नहीं किस साइड में मार्केट लेके जाए। चलते नेक्स्ट स्लाइड पे अपना। और क्या की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है मदर कैंडल की? एक तो ये लार्ज कैंडल रहती है, ओके। उसके बाद में फॉलोड बाय 1 to 5 और मोर, इसमें ज़्यादा भी हो सकता है, कैंडल्स दैट स्टे कम्प्लीटली विद इन द मदर कैंडल हाई एंड लो। वही मैंने जो अभी बताया आपको। जो कि नेक्स्ट कैंडल आती है उनका हाई और लो इसके हाई के और लो के अंदर ही होता है, यानी ये कैंडल के अंदर ही सभी कैंडल होती है। तो नेक्स्ट, दिस फॉर्म व्हाट द ट्रेडर कॉल्ड एज अ कंसोलिडेशन जोन, और इसको हम बोलते हैं कि इनडिसाइसिव जोन भी बोलते हैं, कि डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि कौन से साइड पे मार्केट लेके जाना है। और इसका ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट अगर होगा तो एक अच्छा खासा एक ऐसा मोमेंटम मूव आता है इसमें। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द मदर कैंडल। इसमें सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बिकॉज मदर कैंडल फॉर्म होने की राह आपको देखनी है। ऐसा नहीं कि अगर ये यहाँ पे ऊपर चला गया तो फिर आप अगर यहाँ पे ट्रेड लगोगे लॉन्ग साइड का और फिर अंदर आके क्लोज हो गया तो ये फिर आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा। तो इसमें पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस जो कि ट्रेडर्स करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये सेटअप भी है, ओनली मदर कैंडल पे ही वो उनका ट्रेड लेते हैं। तो हाउ टू ट्रेड इन द मदर कैंडल? तो इसमें 4-5 स्टेप्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे अगर आपको मदर कैंडल के बेसिस पे ट्रेडिंग करना है। तो पहली बात, आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि मदर कैंडल कौन सी है। उसके बाद में उसके हाई और लो मार्क करके वो रेंज वहाँ पे ड्रॉ करके रख देनी पड़ेगी आपको। उसके बाद में वेट एंड वेट, इसमें आपको वेट करना पड़ेगा। कंसोलिडेशन विद इन द रेंज जब होता है, यानी इनडिसाइसिव जो डिसीजन होता है कि पता नहीं चलता है कि जो मार्केट कौन से साइड में लेके जाना है, तो इसमें आपको वेट ही करना पड़ेगा कि उसके अंदर आपको मदर कैंडल के अंदर चाइल्ड जो कैंडल्स है वो फॉर्म होने देनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको डिसीजन लेना है। उसके बाद में अगर आइदर साइड, अगर कौन से भी साइड पे अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो गया, अगर ऊपर के साइड में हो गया तो ब्रेकआउट होगा, नीचे के साइड में हो गया तो ब्रेकडाउन होगा। अगर कौन से भी साइड में जब होता है तब उस साइड में आपको वहाँ पे ट्रेड लेना होगा। उसके बाद में प्लेस यूर स्टॉप लॉस जस्ट आउटसाइड द अपोजिट साइड ऑफ द कैंडल। दैट व्हाट इट मीन्स कि अगर ऊपर के साइड में ब्रेकआउट हुआ तो आपको ऊपर के साइड में जो ब्रेकआउट करने वाली कैंडल है वो उसका स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, उसका लो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। नीचे के साइड में अगर ब्रेक डाउन हुआ तो आपको उसका हाई जो है ब्रेकडाउन कैंडल का वो आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। रिस्क टू रिवार्ड, ये तो 1:2, और ये मैं आपको पूरा थिंग चार्ट में बताऊंगा कि इसके में कैसे ट्रेड करते हैं। मदर कैंडल का हाई और लो स्टॉप लॉस कौन से कैंडल पे रखना है, चलिए देखते हैं अभी हम क्या कर सकते हैं इसमें चार्ट में।
तो चलिए हम आ गए अभी निफ्टी के चार्ट पे। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, और यहाँ पे ये भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। करेक्ट, ओके, नाउ इट्स बेटर। ठीक है, अभी आप अगर देखोगे इसमें कि निफ्टी में मैंने बहुत सारी मदर कैंडल फॉर्म होती है। निफ्टी में अगर हम देखेंगे, चले जाते हैं अभी 15 मिनट्स पे, पहले देखेंगे आज का दिन। आज का दिन कौन सा है? आज का दिन है 9 अप्रैल। तो आज के दिन में एक्सपायरी भी थी। एक्सपायरी के दिन में भी ये मदर कैंडल ज़्यादा फॉर्म होती है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे इसको, ये जो है ना, दिस इज लाइक सैंडविच पैटर्न। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें ये जो रेंज है ना, यहाँ पे ये मदर कैंडल की रेंज है। इफ़ यू सी हियर, ये और ये नीचे वाला निकाल देता हूँ मैं, ये वाला। ओके, ये पूरा मदर कैंडल का जोन है यहाँ पे। ओके, तो ये जब आइदर अपसाइड में अगर ब्रेकआउट करेगा, तो आप अपसाइड में जो भी कैंडल इसको ब्रेकआउट करेगी उसका आप स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। अगर डाउन साइड में अगर कर रहा है तो उस टाइम पे उसका हाई स्टॉप लॉस रख के, वो जो कैंडल ब्रेक डाउन करेगी उसका हाई स्टॉप लॉस रख के आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो द, इट इज अ पैटर्न। ओके, अब यहाँ पे देखोगे ना, ये कंबाइन है सैंडविच पैटर्न और मदर कैंडल का। देखिए आप, इसमें ये कैंडल जो है इसके अंडर है सब, और इसके पहले सैंडविच पैटर्न हुआ है फॉर्म। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। बहुत सारे एग्जांपल आपको यहाँ पे मिलेगी मदर कैंडल के निफ्टी में। निफ्टी में मैक्सिमम मदर कैंडल फॉर्म होती है। उसके बाद में HDFC बैंक पे भी मैंने कुछ मदर कैंडल अच्छे निकाल के रखे हैं आपके लिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज अ मदर कैंडल। इसमें अगर देखोगे वॉल्यूम, जो हमारा पॉइंट था वहाँ पे स्लाइड में कि वॉल्यूम होना चाहिए। अगर आप देखोगे इसमें ना, वॉल्यूम अच्छा खासा वॉल्यूम है। ये देखिए, दिस इज अ वॉल्यूम। ये एवरेज के ऊपर वॉल्यूम है। अगर आप देखोगे एग्जैक्टली नीचे एवरेज के ऊपर वॉल्यूम है, और ये जो कैंडल फॉर्म हुई है इसके अंडर ही ये सारी कैंडल्स है। ओके, तो अगर आप इसका फिर से अगर देखिए, इसका पहले हमने आइडेंटिफाई कर ली। अभी हमको क्या करना है, इसका हाई मार्क करके रखना है। ओके, और इसका लो मार्क करके रखना है। तो हमने दोनों मार्क करके रख दिया, तो हमको ये रेंज मिल गई। दिस इज द रेंज। ये पूरे रेंज में ये जो चाइल्ड कैंडल है फॉर्म हो रही है। अभी देखिए, ये आर्ली कैंडल है। अगर आर्ली में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 तकरीबन बहुत टाइम पास हुआ है यहाँ पे। तो इतना देर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन एक बार अगर इसने ब्रेकआउट कर दिया है ना, कौन से भी साइड में, तो आपको बहुत ही ज़्यादा इसमें आसानी रहेगी ट्रेड लेने में। बिकॉज इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन, इतना ज़्यादा इनडिसीजन होने के बाद में मार्केट ने डिसाइड किया, बुल्स और बेयर ने डिसाइड किया कि कौन से साइड पे मार्केट लेके जाए। तो अभी जैसे ये हो गया, तो हम इसमें क्या करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे आप देख रहे होगे, तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल ने ब्रेक डाउन कर दिया। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस, इसका जो हाई है ये, इसका आप स्टॉप लॉस रख सकते हो यहाँ पे। सो दिस कैन बी योर स्टॉप लॉस। ओके, इसको मैं थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ। हाँ, दिस कैन बी योर स्टॉप लॉस। तो ये आपका स्टॉप लॉस हो सकता है यहाँ पे, हाई ऑफ द कैंडल। ओके, ये भी मैं मार्क कर देता हूँ, हाई ऑफ द कैंडल और ब्रेकआउट कैंडल, ब्रेकडाउन, सॉरी, दिस इज अ ब्रेकडाउन। नीचे हुआ है तो ब्रेकडाउन का कैंडल का हाई। और इसका आप अगर सोचेंगे इसमें कि ठीक है, ये तो सिर्फ ठीक है, लेकिन टारगेट कैसे निकालेंगे। तो टारगेट इज वेरी सिंपल। टारगेट पे आपको क्या करना है, इसमें ये जो मदर कैंडल का हाइट है ना, ये इसका पहला टारगेट आएगा। ओके, दिस कैन बी योर फर्स्ट टारगेट। अभी देखिए, ये अगर मैंने यहाँ पे मूव कर लिया, ब्रेकडाउन के लेवल पे लगाना है अपने को। ओके, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखने का कि एक ब्रेकडाउन पे लेवल पे लगाने का। अरे ये क्या हो गया, हाँ, अगर यहाँ पे लगा दिया, देखिए तो एक ही कैंडल में आपको टारगेट आ गया। अगेन आप देखेंगे यहाँ पे जाने के बाद, ये देखिए, ये एक फिर से मदर कैंडल फॉर्म हुई है। यू सी हियर ना, इतना इसको नहीं बोल सकते मदर कैंडल फॉर्म होने के लिए, लेकिन हाँ ये ठीक है, इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुई कौन सी कैंडल। तो चलिए और देखते हैं एग्जांपल। एक एग्जांपल है HDFC बैंक का। तो HDFC बैंक में ये मुझे अच्छा एग्जांपल लगा, तो आपके लिए मैंने निकाल के रखा है। दिस वेरी गुड एग्जांपल। अभी देखिए, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द मदर कैंडल। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो कैंडल है ना विथ हाई वॉल्यूम, देखा आपने, दिस इज द कैंडल, ओके, विथ हाई वॉल्यूम है इसमें। और ये जो है, ये एक रेंज में चल रहा है। अभी आप देखोगे इसमें कितना, यहाँ
यहाँ पे हम लगा सकते हैं, लेट्स टेक द रूल। देखिए कितना हुआ है 26 बार, यानी 26 घंटे के लिए यहाँ पे ये टाइम पास किया है, उसके बाद में ब्रेक डाउन लिया है इसने। तो ऐसे केस में कैसा होता है कि इतना ज़्यादा टाइम पास करने के बाद अगर आपको ब्रेक डाउन ब्रेकआउट मिल गया तो उसमें एक कंफर्मेशन होता है, आप बिंदास ट्रेड में उतर सकते हो, उसके बाद में आपको टारगेट भी जल्दी मिल जाएगा। अभी ये जो टारगेट मैंने निकाला था, ये इसका मदर कैंडल का हाई और लो था, इसका हाइट था पूरा। जो भी कैंडल ने इसको ब्रेकआउट किया, अभी जैसे इन दिस केस दिस कैंडल, ये कैंडल ने है ना यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया है। ओके, ये कैंडल, तो ये कैंडल का मेरा हाई जो रहेगा, ये मेरा अभी स्टॉप लॉस रहेगा इसका। तो लेट्स मार्क इट एज अ स्टॉप लॉस। ये कैंडल का हाई जो रहेगा ये मेरा है स्टॉप लॉस यहाँ पे। ओके, दिस इज माय स्टॉप लॉस, गॉट इट। उसके बाद में ये तो टारगेट अचीव हो गया। सो इसको क्या बोलेंगे हम, ये नीचे के साइड में हुआ तो हम बेरिश साइड में ट्रेड लेंगे। इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड क्या रहेगा आपका, अब देखिए यहाँ पे हम रिस्क टू रिवॉर्ड भी निकाल लेंगे इसका कैसा होगा। लॉन्ग साइड नहीं, ये शॉर्ट साइड है ना, हाँ शॉर्ट साइड। इसमें अगर रिस्क टू रिवॉर्ड निकालेंगे, अगर आपने एंट्री यहाँ लिया है एग्जैक्टली ये पॉइंट पे, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है ये यहाँ पे है और हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पे है। अभी आप अगर इसमें देखोगे, अगर मैं इसमें आपको थोड़ा ये अच्छा करके देता हूँ, हाँ दिस इज गुड। इसमें अगर देखोगे आपको स्टॉप लॉस और टारगेट के हिसाब से ये 3 यानी 3.65, यानी आपका जो रिस्क है वो बहुत ही कम है और आपका रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। और रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है 4.56, यानी बहुत ही अच्छा आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है। ये हो गया अपना बेरिश साइड में ट्रेड। ये देखिए ये पूरा बेरिश साइड में ट्रेड हो गया उसका। अभी जाते हैं हम देखते हैं बुलिश साइड का ट्रेड। ये फिर से मैं निकाल देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा इसमें। ओके, ये भी मैं निकाल देता हूँ। नाउ लुक एट दिस। अभी देखिए आप, एक और इसमें कंसेप्ट रहता है कि मदर कैंडल के अंदर एक और मदर कैंडल। ओके, देखिए यहाँ पे दिस इज अनदर मदर कैंडल। ओके, इसके नीचे गया, दैट्स फाइन। ये कैंडल के हाई और लो के बीच में ही ये सब फॉर्म हो रहे हैं, देखिए आपने। ओके, अगर आप इसके और अंदर जाके देखोगे यहाँ पे, दिस इज द अनदर मदर कैंडल जिसके हाई और लो के बीच में ये हो रहा है। ओके, तो अगर हम देखेंगे कि मदर कैंडल के अंदर का ये जो पोर्शन है, इसमें डोमिनेंस किसका है ज़्यादा, ठीक है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें अगर आप बोलेंगे कि हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एग्जैक्टली कौन से साइड पे मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। तो उसमें एक ये चीज़ आपको हेल्प कर सकती है कि आप मदर कैंडल के अंदर डोमिनेंस किसका है वो देखना ज़रूरी है, यानी बुल्स का डोमिनेंस है या बेयर्स का डोमिनेंस है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इन दिस एंटायर रेंज, यहाँ पे डोमिनेंस किसका दिखता है, डोमिनेंस इन द सेंस कौन ज़्यादा हावी है। इसमें आपको क्लियरली दिखेगा कि ग्रीन कैंडल्स ज़्यादा है और जो रेड कैंडल्स है वो बहुत कम है, और जो भी हुआ है वो डोजी फॉर्म हुआ है। दैट मीन्स बेयर्स आर नॉट एबल टू टेक द प्राइस डाउन। तो इसमें कैसा है, देखिए यहाँ पे एक ये ग्रीन कैंडल आ गई, उसके बाद में डोजी डोजी डोजी, फिर से ग्रीन कैंडल आ गई, डोजी ग्रीन कैंडल आ गई। ओके, फिर से यहाँ पे ऊपर ग्रीन कैंडल, ये फिर से डोजी, रेड कैंडल कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और धाप से यहाँ से देखा आपने तो यहाँ पे हुआ है ब्रेक आउट उसका। ओके, तो ये एग्जैक्टली जो है टारगेट इस मदर कैंडल का हाई और लो का जो हाइट है वो हमने निकाला, और यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल पे यहाँ पे लगाना है आपको। हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पे टारगेट लगाना है। ओके, यहाँ पे अगर टारगेट लगाओगे तो आपको ये देखिए टारगेट भी आ चुका है, इवन उससे भी ज़्यादा टारगेट आ चुका है इसमें। अभी आप इसमें बोलोगे इसमें यहाँ पे तो ब्रेक एकदम से गैप अप हो गया मार्केट। हाँ, कई बार ऐसा होता है, गैप अप होता है मार्केट, लेकिन अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो तो आप इसमें ऑलरेडी नीचे के साइड के पुट बेच के रख सकते हो, या अगर गैप अगर तुरंत हो गया है या 9:15 को, जैसे यहाँ पे दिस कैंडल, अगर हम नीचे का टाइम देखोगे यहाँ पे 9:15 का है, आपने ये स्टडी करके रखी है मदर कैंडल की, आपने रेंज डाल के रखी है, आपने यहाँ पे अलर्ट डाल के रखा है। यहाँ पे मैं अलर्ट भी बताता हूँ इसको। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन लेके रखने का, यहाँ पे डाल देने का। यहाँ पे इसको अगर डालोगे आप इसको 15 मिनट्स पे, ओके 15 मिनट पे इसको डाल देंगे, और 5 मिनट्स पे भी आप डाल सकते हो अगर आपको ज़्यादा ही एकदम ही एंट्री चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर 15 मिनट्स में गए, यहाँ पे दिस इज़ अ प्रॉपर, इफ़ यू सी, ये हमको आर्ली में नहीं दिख रहा था, यहाँ पे
आर्ली में हमको तो याद दिख रहा था कि ये डायरेक्टली इसने ब्रेक डाउन किया है, लेकिन 15 मिनट्स पे अगर हम जाके देखेंगे यहाँ पे, तो इसने काफ़ी अच्छा यहाँ पे टाइम पास करने के बाद यहाँ पे अपना नीचे के साइड में मुंह दिया है। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे है ना, बुल्स आर वेरी 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 वीक। बुल्स यहाँ पे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए। ये देखिए यहाँ पे नीचे वीक्स है बहुत ज़्यादा, लेकिन ऊपर के साइड में दे आर नॉट एबल टू टेक द प्राइस अप। और इसके बाद में ये गैप डाउन, सॉरी, इसके बाद में ये हुआ है ब्रेक डाउन नीचे के साइड में। तो अगर आप 15 मिनट्स पे या 5 मिनट्स पे इसमें अलर्ट डाल के रखोगे, जैसा अभी ये लाइन है इसमें मैं गया, यहाँ पे अलर्ट प्राइस क्रॉसिंग डाउन, इसमें हमने क्या किया, वंस पर बार क्लोज, यानी ये 50 मिनट क्लोज होने के बाद ही हमको अलर्ट भेजेगा। अगर आपको वो भी नहीं चाहिए तो आप ये रख सकते हो ओनली वंस, यानी जब भी ये क्रॉस करेगा तब आपको अलर्ट देगा और यहाँ पे आप क्रिएट करके रख सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये ऐसा एक घड़ी जैसा यहाँ पे सिंबल आएगा। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। सी ये इसके अंदर है थोड़ा, यहाँ पे एक घड़ी जैसा सिंबल आ गया, यानी इसके यहाँ पे अलर्ट सेट हो गया है। तो अगर आप देखोगे इसमें कि आर्ली पे हमको लग रहा था कि एकदम से ये गैप डाउन हो, सॉरी एकदम से ये नीचे के साइड में ब्रेक डाउन हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो 15 मिनट्स पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम पास किया था उसने यहाँ पे। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट द मदर कैंडल। इसमें और अगर एग्जाम्पल देखने हैं, अभी जैसे ये नीचे के साइड में बेरिश ट्रेड लिया, यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेंगे। यहाँ पे निफ्टी में अगर देखेंगे हम, तो आज का जो निफ्टी का अपना ये था, चलिए जाते हैं निफ्टी पे ही, पूरा मैं निकाल देता हूँ, बाइंग्स एंड बॉलिंजर बैंड एवरीथिंग 50 MA सब निकाल देंगे हम यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, आज 15 मिनट्स में भी फॉर्म हुआ है मदर कैंडल। उसके रेंज बाउंड जब मार्केट रहता है तब मदर कैंडल फॉर्म होते हैं। देखिए ओके, यहाँ पे हुआ है ये फॉर्म, ये जो पूरा जोन है ना, यहाँ पे ये जो पूरा जोन है यहाँ पे, उसके बाद में दिस इज अनदर क्लासिक एग्जांपल ऑफ द मदर कैंडल। ओके, लेट्स मार्क इट। ये देखिए ये है हाई और इसका लो ये है रेंज, देखिए आपने। तो ये जो अगर रेंज आपको दिखेगी यहाँ पे, दिस इज प्रॉपर एग्जांपल ऑफ द मदर कैंडल। इसमें भी आप देखोगे तो डोमिनेंस किसका है, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल्स है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, यानी बुल्स ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, और रेड कैंडल जो है यहाँ पे नीचे प्राइस लेके जाने में सक्सेसफुली नहीं हो पा रहे। और उसके बाद में ये ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अभी ये ब्रेकआउट पे अपना नॉर्मल सा ट्रेड ले लेने का। ऑब्वियसली यू हैव टू फॉलो योर रिस्क मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर गाइस। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे लॉन्ग डिसीजन लेंगे, हम लॉन्ग का डिसीजन लेंगे, और यहाँ पे ये देखिए ये आपको अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। कितना है इसका रिस्क टू रिवॉर्ड, कितना है, बाप रे, रिस्क टू रिवॉर्ड देखो आप, ऑलमोस्ट 9.8 यानी 1:10 का आपको यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है। अगर यहाँ पे आपने फ्यूचर या कॉल भी ऑप्शन बाय करके रखा था या पुट भी सेल करके रखा होगा तो आपको अच्छा खासा ये प्रॉफिट देके जाएगा। वेरी वेरी सिंपल। देखो जो ट्रेडिंग है ना वो बहुत ही सिंपल है, इसको अननेसेसरी आप अगर कॉम्प्लिकेट करोगे तो आपको हमेशा इसमें सक्सेस नहीं मिलेगा। आपको हमेशा अगर सक्सेस चाहिए तो ट्रेडिंग को सिंप्लीफाइड करो, जो कि अपना, इसीलिए तो अपना जो हमने टैगलाइन रखा है कि कीप इट सिंपल, तो कीप इट सिंपल ही भाई। ये जो देखिए अभी मदर कैंडल नॉर्मल वेट 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 वेट, इसमें आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वेट 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 एंड वेट एंड वेट। ये वेट अगर आप कर सकते हो इसमें तो आप सक्सेसफुल होगे, हमेशा होगे, ऐसा नहीं। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा हो जाएगा इसमें। देखिए यहाँ पे देखिए, चले और देखते हैं कि कहाँ पे मदर कैंडल फॉर्म हुए हैं। निफ्टी में हमेशा मिलेगा। और निफ्टी और जो स्टॉक ऐसे रहते हैं कि जो एकदम शार्प मूवमेंट नहीं देते हैं, जैसे आईटीसी हो गया, HDFC बैंक हो गया, निफ्टी 50 के जो ब्लू चिप कंपनी स्टॉक है ना, उसमें ये आपको मदर कैंडल का ज़्यादा आपको प्रेजेंस दिखेगा। चलिए देखते हैं। और एक चीज़ इसमें क्या है इम्पोर्टेंट, जब ऐसी अच्छी खासी अप रैली होती है ना, अप रैली के बाद में आपको जब साइडवेज मार्केट जाता है तब ये मदर कैंडल फॉर्म होती है। अगर डाउन आ रहा है और साइडवेज जा रहा है तब यहाँ पे एक मदर कैंडल फॉर्म होती है, और वहाँ पे आप वेट कर सकते हो। देखिए अभी सेम एग्जांपल है ना यहाँ पे, दिस इज अनदर वेरी क्लासिक एग्जांपल।
ये अप साइड में गया, उसके बाद में साइडवेज डाउनवेज थोड़ा सा, लेकिन ये यहाँ पे देखेंगे तो ये साइडवेज रेंज है पूरा। ओके, इसके बाद में यहाँ पे इसने ना मदर कैंडल फॉर्म की है, ये देखिए अनदर क्लासिक एग्जांपल ऑफ द मदर कैंडल। अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये मदर कैंडल का जो जोन है ना यहाँ पे, और इसमें आप देखिए इसमें है ना ऑब्जर्वेशन कैसे करना है इसका। पहली बात तो ऐसा है कि डोमिनेंस किसका है, कौन से ज़्यादा कैंडल है, रेड कैंडल है या ग्रीन कैंडल है। उसके बाद में हमको देखना है कि मदर कैंडल के लोअर साइड में आ रही है क्या प्राइस। अब यहाँ पे अगर देखोगे कि तो मदर कैंडल के मीडियन के नीचे प्राइस ही नहीं क्लोज हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे बुल बहुत एक्टिव है, दैट मीन्स यहाँ पे बुल्स का बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है, मीन्स इट्स लाइकली टू ब्रेक आउट, यानी ऊपर के साइड में ब्रेकआउट होने के चांसेस है इसमें। डायरेक्टली डिसीजन लेना है क्या, नहीं, इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना है, वेट करना है ब्रेकआउट होने का। अगर यहाँ पे जैसे ये नॉर्मली जो होता है ना ब्रेकआउट, ये 9:15 को अगर होता है, देख यहाँ पे 9:15 को हो गया। ओके, आपकी ये स्टडी ऑलरेडी क्लियर है कि आपकी ये स्टडी है मदर कैंडल का ब्रेकआउट है। ओके ठीक है, इसका अगर आप नीचे का स्टॉप लॉस लेके रखोगे और यहाँ पे ट्रेड ले हुए तो वेल एंड गुड। इसका हम टारगेट भी निकाल लेंगे फिर से एक बार, इसका प्राइस निकालेंगे, यहाँ पे लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसका तुरंत से इसका टारगेट भी आ चुका है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैसे होता है मदर कैंडल का, ये मैंने बताया आपको। मदर कैंडल आइडेंटिफाई कैसे करने की ये बताया। मदर कैंडल आइडेंटिफाई करके उसका हाई और लो मार्क करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे जैसे यहाँ पे केस में मदर कैंडल का हाई और लो मार्क किया है, उसके बाद में जब कोई भी कैंडल ब्रेकआउट करती है या ब्रेकडाउन करती है तो उसका हमको स्टॉप लॉस रखना है। देखिए यहाँ पे इस कैंडल ने, ये यहाँ पे लिखा होता है, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो इसका हमको जो हाई है इसका स्टॉप लॉस रखना है। और टारगेट क्या रहेगा, टारगेट मदर कैंडल का जो भी आपका रेंज है, जो कि आपका ये है, ये मदर कैंडल यहाँ पे जो आर्ली का फॉर्म हुआ था, ये पूरा देखिए आर्ली का मदर कैंडल जो फॉर्म हुआ था, इसका हाइट जो है, हाइट लेके यहाँ पे लगाने का है आपको, और यहाँ पे आपको ये टारगेट आ जाएगा। सेम चीज आपको इधर के बुलिश साइड में करने की है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज गाइज। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो ऐसे ऐसे मैं नए वीडियो और लेके आऊँगा। दिस इज द स्टार्टिंग गाइज। ये आप मदर कैंडल है, अभी हम आगे जाके एक सैंडविच पैटर्न पे भी वीडियो बनाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड गाइज, थैंक यू।